बड़ा समतल स्थान भी था। उन्होंने विचार बनाया कि भैया यहीं बैठ के आज हम भोजन बनाते हैं और यही छांव में भोजन पा भी लेंगे। अब जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति था उसने अपने विचार बनाया कि भैया संत की बातों पे कुछ तो है, भोजन तो यहाँ तक आ ही गया। मैं घर से इतनी दूर आया, वन में आया, परंतु भोजन तो यहाँ तक आ ही गया। परंतु चलो आ गया, परंतु मैं भोजन कर थोड़ी रहा हूँ। ना मैं पेड़ से उतरूंगा और ना मैं भोजन करूंगा। उन बंजारों ने भोजन बनाया, बड़ा सुंदर भोजन बनाया। सभी लोगों ने भोजन करा और बचा हुआ भोजन वो अपने पोटली में बांधने लगे कि आगे चलकर के इस भोजन को हम करेंगे। तभी क्या हुआ, कुछ डाकू वहां पर आ गए साहब। पहले के जमाने में क्या होता था, वन वन में डाकू भी चलते थे जो लूटपाट का काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि डाकू आ रहे हैं तो सारा सामान वहीं पर छोड़ा और वहां से आगे भाग गया था। डाकुओं ने देखा कि इतना सुंदर भोजन है और भोजन भी गरम गरम है साहब, अभी अभी बना है। इसका मतलब यहाँ आसपास भी कोई है जिसने ये भोजन बनाया है। डाकुओं के जो साथी थे वो कहने लगे कि भैया इस भोजन को हम जल्दी से पा लेते हैं, बड़ा सुंदर भोजन है, बड़ी सुंदर खुशबू भी आ रही है और इससे भाप भी निकल रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि ये भोजन अभी अभी बना है। परंतु जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा भैया रुक जाओ, हो सकता है कि किसी ने इस भोजन में विष मिला रखा हो। उन्हें पता हो कि हम लोग आने वाले हैं और हमें मारने के लिए इसमें विष मिला दिया हो। यदि भोजन गर्म है तो आसपास कोई ना कोई जरूर होगा, ढूंढो, पता लगाओ। अब ये वाक्य जब उसने पेड़ के ऊपर सुना तो साहब डर के मारे कांपने लगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तभी एक डाकू ने कहा, अरे भैया यदि वो हमें मिल जाए तो मैं तो सीधे गोली मार दूंगा। अब तो वो डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही कांपा तो पत्ते हिल गए साहब। डाकू ने कहा भैया ये है इधर बैठा हुआ। डाकू के सरदार ने कहा इसे नीचे उतारो। नीचे उतारा उसे। वो तो हाथ जोड़ने लगा, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। परंतु डाकुओं ने कहा ये भोजन तुमने ही बनाया है। अब तो ये कहने लगा मैं, लेकिन भोजन मैं करूंगा नहीं, मैं भोजन खाऊंगा नहीं। डाकुओं ने सोचा इसने तो जरूर कुछ मिला रखा है क्योंकि ये मना भी कर रहा है। तभी दो डंडे मारे डाकू ने, इस भोजन को खाओ जल्दी से, यदि नहीं खाओगे तो और पिटाई होगी। अब वो व्यक्ति मन ही मन विचार करने लगा कि एक तो भोजन यहाँ आ गया, ऊपर से ये लोग भोजन छोड़ के भी चले गए, अब डंडे भी ऊपर से पड़ रहे हैं, तो क्या करूं। तभी दूसरा डाकू आया है, उसने सर पे बंदूक तान दी, यदि भोजन नहीं करेगा तो यहीं पे समाप्त कर दूंगा। अब तो साहब भोजन करने लगा। डर भी लग रहा है, भय भी हो रहा है और भोजन कर रहा उसने। उन्होंने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहा था। बोले साहब मैंने एक संत को बोला था कि मैं भोजन नहीं करूंगा। सारा वृतांत बताया। उसको जब कुछ हुआ नहीं
तो अन्यत्र डाकुओं ने भी वो भोजन किया, परंतु ये व्यक्ति सीधे वापस आया है और उन संत जी के चरणों में प्रणाम करने लगा और नतमस्तक हो गया और कहता है क्या कि संत जी, आज के बाद मैं आपका शिष्य बनूंगा। मैंने देख लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर परमात्मा ने जंगल में मेरे लिए भोग पदार्थ भेज दिए, मुझे भोजन भेज दिया। और आगे चल के साहब वही व्यक्ति संत मलूक बने हैं, जिन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आगे चल के बड़े बहुत विद्वान संत हुए हैं मलूक दास जी साहब। जब उन्हें आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो बाद में कोई कार्य नहीं करते हैं। इसलिए बार बार साहब एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, पूजनीय स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है कि चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री हरि। जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल के, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। श्री हरि।
भाग्य काम